famiglie. Siamo tutte famiglie. इटली की दक्षिणपंथी सरकार ने अपने लिए एक नया विरोधी चुना है, ऐसे कथित रेनबो परिवार जिनमें 2 माएं या 2 पिता होते हैं। ऐसे पेरेंट्स और उनके बच्चे सरकार के भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इस देश में हमारी जान लगातार खतरे में है और बड़ी बात यह है कि खतरा सरकार से है। हमारी सबसे कीमती चीज यानी हमारे बेटे बेटी खतरे में है। कातरीना वालेंटीना और दानिएला की बेटी है, लेकिन इटली की सरकार सिर्फ उसी महिला को मां मानना चाहती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है और महिला के पार्टनर को पेरेंट नहीं मानती है। अगर मैं मर जाऊं तो हमारी बेटी अनाथ मानी जाएगी। वे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ठीक नहीं है। मुझे इसका कोई तुक ही समझ में नहीं आता है। दानिएला गियोटो और वालेंटीना बनियारा 2019 से आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हैं। 1.5 साल पहले उत्तरी इटली के छोटे से शहर पादुआ में उनकी बेटी का जन्म हुआ था। कातरीना डेनमार्क में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए कंसीव की गई थी। इटली ने देश के समलैंगिक जोड़ों और अकेली महिलाओं के ऐसा करने पर बैन लगा दिया है। कातरीना कितनी मजबूत है। और पानी चाहिए? पानी? हाँ, ताज़ा पानी। बहुत अच्छे। ये दोनों माएं प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और इन्हें बच्चे पसंद हैं, लेकिन अपना खुद का परिवार आपस में मिलने से पहले दोनों के लिए ऐसा सोचना भी मुश्किल था। जब हमें प्यार हुआ तो हम भी परिवार बनाना चाहते थे। मैंने किसी और के साथ ये फैसला नहीं लिया होता। वालेंटीना ने ही कातरीना को जन्म दिया था, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पर वो और दानिएला दोनों माओं के तौर पर दर्ज हैं। एक खुशहाल परिवार की इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी? कातरीना जब पैदा हुई तो रो रही थी। फिर मैंने उससे वही कहा जो मैं उसके पेट में होने के दौरान कहती थी कि कातरीना तुम मेरी दुनिया हो। वो चुप हो गई और उसने मेरी तरफ देखा। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। कातरीना के जन्म के 6 महीने बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने रेनबो परिवारों को निशाने पर लेना शुरू किया, जो परिवारों को लेकर मेलोनी के रूढ़िवादी खांचे में फिट नहीं होते थे। वक्त के साथ मेलोनी और कठोर होती गईं। मैं कहना चाहूंगी कि मातृत्व बिकाऊ नहीं है। आप गर्भाशय को भाड़े पर नहीं ले सकते। बच्चे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिन्हें आप सुपरमार्केट की तरह शेल्फ से उठा लें। वे चाहते हैं कि हम उन्हें पेरेंट नंबर 1 और नंबर 2 कहें, उनका जेंडर LGBT कहा जाए और उन्हें सिटीजन X बुलाया जाए। लेकिन हम कोई कोड नहीं है। मैं जॉर्जिया हूँ, मैं महिला हूँ, मैं माँ हूँ, मैं इटली की हूँ, मैं ईसाई हूँ। आप इसे मुझसे छीन नहीं पाएंगे। बादल सिर्फ गरजे ही नहीं, बरसे भी। इस भाषण के बाद सरकार ने समलैंगिक जोड़ों के दोनों पार्टनरों को बर्थ सर्टिफिकेट पर बतौर पेरेंट्स दर्ज करना बंद कर दिया। पादुआ में तो बात और आगे बढ़ गई। सरकारी वकील के ऑफिस ने पहले से जारी बर्थ सर्टिफिकेट्स को भी चुनौती दे दी, जिसमें कातरीना का सर्टिफिकेट भी शामिल था। हम दोनों को अदालत बुलाया गया। उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि इस मामले में दानिएला को कातरीना के पेरेंट का दर्जा नहीं मिल सकता। बस इतना ही। ये सरकारी हिंसा है। वे आपसे 2 टूक कहते हैं कि उनकी नजर में यही तर्क संगत है कि मैं किनारे हट जाऊं। मेरा कोई वजूद ही नहीं है। कुछ साल पुराने बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढकर निकालना गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है। उन्होंने घर घर जाकर हमें ढूंढा। हम इतिहास में ऐसा कुछ होते पहले भी देख चुके हैं। उनकी बालकनी में टंगे बैनर पर लिखा है कि हम सभी परिवार हैं। लेकिन परिवार क्या होता है? इस सवाल पर इटली में फिर से खींचतान हो रही है।
सरकार के लिए रेनबो परिवार आम परिवार की उनकी परिभाषा में नहीं आते। मार्गेरीता फिएंगो पार्दी 2 माओं के साथ बड़ी हुई हैं। 21 साल की मार्गेरीता के लिए ये बिल्कुल आम बात है। गुड मॉर्निंग, मैं मार्गी हूँ और मैं आपको अपने परिवार से मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरी हैं और ये फ्रांची हैं। अब आपको किस करना है। देखिए वे एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। मेरी 2 माँ हैं, कमाल है ना। मार्गेरीता के 3 छोटे भाई हैं, लेकिन अभी 6 साल पहले ही अधिकारियों ने उनके परिवार को पूरी तरह से मान्यता दी थी। तब बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में उनकी नॉन बायोलॉजिकल माँ का नाम भी जोड़ा गया था। टोटो को हिस्ट्री में अच्छे नंबर मिले, बहुत बढ़िया। सबसे छोटे टोटो का जन्म डेनमार्क के एक स्पर्म डोनर की मदद से हुआ था, जबकि मार्गेरीता और उनके जुड़वा भाई जॉर्जियो और राफाएल नीदरलैंड्स के एक स्पर्म डोनर की मदद से पैदा हुए थे। मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार दूसरे परिवारों से अलग है। शायद पहली नजर में ऐसा लगता हो, लेकिन हम बिल्कुल आम परिवार हैं। सरकार के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है कि मेरी 2 माएं हैं। हम साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें हमसे क्या चाहिए। मेरी और फ्रांची ने स्पेन में शादी की थी। इटली ने ऐसे परिवारों को 2016 में रजिस्टर करना शुरू किया, लेकिन अब भी इसमें असल शादी वाली समानता नहीं है। समलैंगिक परिवारों के लिए हालात नाजुक ही बने हुए हैं। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आगे बढ़ने के नए तरीके खोजे हैं और एक मंजिल तक पहुँचे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन अब हमें अजीब सा एहसास हो रहा है कि चीजें उल्टी तरफ जा रही हैं। एक बच्चे को पहले से मान्यता प्राप्त पेरेंटहुड से दूर करना पागलपन है। इसका मतलब बच्चे को सुरक्षा से महरूम करना है। आप बच्चे की कानूनी, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा छीन रहे हैं। ये पागलपन है। दानिएला और वालेंटीना को आज बेबी सिटर की जरूरत है, तो कातरीना की देखभाल के लिए आंटी ईसा आ गई हैं। दोनों माओं को पादुआ में सरकारी वकील के ऑफिस से समन मिला है। सुनवाई 2 हफ्ते बाद है। वे अपने वकील से केस पर सलाह मशविरा करने जा रही हैं। अकेले पादुआ में 37 बच्चों के समलैंगिक पेरेंट्स को अदालत में पेश होना पड़ता है, क्योंकि दोनों पार्टनर बर्थ सर्टिफिकेट पर पेरेंट्स के रूप में दर्ज हैं। वालेंटीना पित्जोल इन माओं का केस मुफ्त में लड़ रही हैं। अदालत में पेश होने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? सबसे अहम बात, आपको पेश होना होगा। कातरीना को घर पर ही छोड़ दीजिए। वो अभी बहुत छोटी है, लेकिन आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। जजों को ये समझना होगा कि असल लोगों की जिंदगी दांव पर है। जज तय करेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया जाए, उसे बरकरार रखा जाए या इस केस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए। इसके बाद जोड़ों को कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर मुझे अपनी बेटी की देखभाल करने की इजाजत मांगने के लिए कोर्ट जाना पड़े, एक बेटी जिसे मैं चाहती थी और जिसे पैदा करने में मैंने अपनी पार्टनर की मदद की, तो मुझे 2ym दर्जे की नागरिक जैसा महसूस होता है। फिर आप खुद से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने माँ बनना तय किया, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेस्बियन हूँ। आखिर दिक्कत क्या है? अगर दानिएला का नाम बर्थ सर्टिफिकेट से हटाया जाता है तो इसके दूरगामी नतीजे होंगे। वो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ही बच्ची को स्कूल से ला पाएंगी। उन्हें डॉक्टर से जुड़ा कोई भी फैसला लेने का हक नहीं होगा। वकीलों के मुताबिक ये सब बस कानूनी चोंचले हैं जो आसानी से रोके जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान पर कानून फिर से बनना चाहिए। ये अस्वीकार्य है कि इटली में सिंगल या समलैंगिक जोड़ों के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर अब भी रोक है। अगर ये समलैंगिक जोड़ों के लिए भी वैध होता तो बच्चों को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से पैदा हुए बच्चे खुद ब खुद दोनों माओं के लिए दर्ज हो जाते। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखती कि सरकार ऐसे मुद्दों पर झुकेगी।
साल भर पहले तक मार्गरीता मिलान में एक आम स्टूडेंट थीं, लेकिन नई सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस मुहिम में शामिल होने का फैसला किया और रेनबो बच्चों का चेहरा बन गईं। Ho iniziato a fare attivismo l'anno scorso quando मैं तब इस पर काम करने लगी जब इटली में बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर 2 माँओं या 2 पिताओं का नाम दर्ज करना बंद कर दिया गया। परिवार बनाने की इच्छा रखने वाली कई महिलाएं मुझे बताती हैं कि मेरी प्रोफाइल देखने से पहले तक उन्हें ये पता ही नहीं था कि वे किसी दूसरी महिला के साथ परिवार बना सकती हैं। मुझे ये अजीब लगता है क्योंकि मैं जहाँ रही हूँ वहाँ ये बिल्कुल सामान्य है। per cui lo do per scontato. एक महिला ने मुझे लिखकर पूछा कि क्या मेरी माँ के पास क्लिनिक के बारे में कोई जानकारी है। चूँकि मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है तो हम मामा फ्रांची से पूछेंगे। आ जाइए। मुझे ये सब नहीं आता है। मैं और मेरी पत्नी विदेश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना चाहते हैं। आपकी माएँ कुछ सलाह दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। हमने ओपन स्पर्म डोनेशन का रास्ता चुना ताकि हमारे बच्चों को बाद में सभी विकल्प मिल सकें, लेकिन अभी तक उन्होंने जानना नहीं चाहा है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मार्गरीता के वीडियो लाखों बार देखे गए हैं। माँ, Madre, ममा, बोलो, हमें एक रील बनानी है। फिर से। Un altro? Sì. Vabbè. हाँ, आज आपको हमें बताना है कि आपने अपनी पहचान कब जाहिर की। ओके, ये कैसे करना है? आओ। Dai. मार्गरीता अपने सोशल मीडिया पोस्ट से बस एक छोटा सा सच बताना चाहती हैं कि वो एक खुशहाल बेटी है जिसे अपनी दोनों माँओं पर गर्व है। मैं चश्मा लगा लेती हूँ। मुझे अपनी पहचान बताने की कहानी बताओ। तो रुको, मुझे इंट्रोडक्शन कराने दो। no, ma tu vai via. करो फिर। उधर जाओ, आप कैमरे पर नहीं दिख सकती क्योंकि आप में से कई लोगों ने पूछा है। तो मम्मा फ्रांची आज हमारे साथ हैं और आज वो अपने बारे में बात करेंगी। Coming out. Ciao a tutti. हेलो हेलो। अब तो मुझे अपनी पहचान जाहिर किए बहुत वक्त हो चुका है। खैर, यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे पेरेंट्स इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। जब तक मैंने मेरी के साथ परिवार नहीं शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनकी सबसे बड़ी समस्या पोते पोतियाँ न होने का उनका डर था। Madre nipoti. Quindi questo è stato il cammino. और फिर ये डर भी कि उन्हें उनकी पार्टनर मेरी से पैदा हुए बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। वैसे फ्रांची को मार्गरीता की मां के तौर पर कानूनी मान्यता मिलने में 16 साल लग भी गए। आप कुछ मजेदार कमेंट्स देखना चाहेंगी? क्या मतलब? Il solito वही genere. गालियाँ। Insulti. उन्हें तुमको यातना शिविर में डाल देना चाहिए। Mi dicono è contro वे कहते हैं कि ये कुदरत के खिलाफ है। एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की जरूरत होती है। मुझे ये बात बिल्कुल बकवास लगती है। मैं 2 माँओं की बच्ची हूँ। ये लिखना कि एक बच्चे को पिता की जरूरत होती है बिल्कुल हास्यास्पद है। फ्रांची को मार्गरीता पर गर्व है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उनकी बेटी खुद को मुश्किलों में डाल रही है। Come madre mi preoccupa. एक माँ के तौर पर मैं नहीं चाहती कि वो इन कमेंट्स को लेकर बुरा महसूस करे। जब आपको इतने सारे नफरत भरे मैसेज मिलते हैं, तो एक मोड़ पर आप उनके बारे में सोचने लगते हैं। आप एक हद तक उनसे बच सकते हैं, लेकिन फिर हद पार हो जाती है। Ti sommergessero. E praticamente abbiamo scoperto intanto che dietro a tutte queste associazioni c'era sempre नन्ही कातरीना अपनी सहेली माटिल्डे के साथ खेल रही है। माटिल्डे की माँ ने भी डेनमार्क में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का विकल्प चुना था और वे दोनों भी बर्थ सर्टिफिकेट पर पेरेंट्स के रूप में रजिस्टर कर ली गई थी। लेकिन अब वे इस आशंका का सामना कर रही हैं कि इनमें से नॉन बायोलॉजिकल माँ फ्रांका का नाम बर्थ सर्टिफिकेट से हटा दिया जाएगा। Cin. La nostra. Cin. तुम्हारी सुनवाई इस मंगलवार को है ना? Sì, ci eravamo segnate. कैसा लग रहा है? State?
इसके सहारे कट रहा है। ये अच्छा वक्त नहीं है। दोनों जोड़े अच्छे दोस्त हैं। इलारिया और फ्रांका ने वालेंटीना और दानिएला को ये राह दिखाई थी कि इटली में दो महिलाएं परिवार बना सकती हैं। पर आज फ्रांका खुद ऐसे हालात में है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हम किसी की हत्या या चोरी के लिए जज के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। नहीं, हम पेश हो रहे हैं क्योंकि हमने परिवार शुरू किया। हेटेरोसेक्सुअल जोड़ों को ऐसा करने की इजाजत है, लेकिन वे हमसे अदालतों के चक्कर कटवा रहे हैं। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। यूरोपीय संघ लंबे समय से इटली में इन घटनाक्रम की आलोचना करता रहा है। ईयू संसद ने पहले ही मेलोनी सरकार की एलजीबीटी विरोधी बयानबाजी की निंदा की है और इटली की तुलना हंगरी और पोलैंड से की है। एक साथ बने रहना बेहद जरूरी है। हमें ये लड़ाई साथ मिलकर लड़नी होगी। अकेले ये और भी मुश्किल होगा। इसलिए ये अक्सर होना चाहिए जब हम साथ आकर बात कर सकें और अपने बच्चों को एक साथ खेलने दें और कुछ समय के लिए सब कुछ सामान्य होने दें। Allora, il mio coming out di tantissimi anni. Ciao a tutti. Allora, il mio coming out. Marghi. मार्गी, हमें चलना है। अपना सामान पैक कर लो। Devi farti la valigia. मार्गेरिटा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन इन दिनों वो इटली भर में घूमती भी हैं। वो कार्यक्रमों और टीवी शो में भाग लेती हैं और दो महिलाओं की बेटी के रूप में अपनी जिंदगी के बारे में बताती हैं। मम्मा फ्रांची ने मुझे जन्म नहीं दिया है। हमारे बीच बहुत करीबी रिश्ता है। मैं जब भी सफर करती हूँ तो वो मेरे साथ आती हैं और यूँ तो मैं आसानी से अकेले जा सकती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ जाना पसंद करती हूँ। इससे इटली में साथ में घूमने और वक्त बिताने का मौका मिलता है। फ्रांची सेट डिजाइनर हैं और बच्चों की किताबें लिखती हैं। इन दिनों अपने खाली समय में वो अपनी बेटी की मदद कर रही हैं। वो सभी यात्राओं में मार्गेरिटा के साथ होती हैं। आज वे पार्मा जा रही हैं। मार्गेरिटा को यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मेरा फोन है, तुम्हारा नहीं। लेकिन माँ, जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। नहीं, हाँ, फिर आपको मुझे बेटी नहीं बनाना चाहिए था। ऐसे नहीं होता। सब कुछ तुम्हारा नहीं है। पार्मा यूनिवर्सिटी का मनोविज्ञान विभाग। हाय मार्गेरिटा, मैं फ्रांचेस्का हूँ। आइए आपको छात्रों से मिलवाती हूँ। फ्रांचेस्का कावालिनी के छात्र कुछ सालों में मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट के रूप में काम करेंगे, लेकिन क्या वे रेनबो परिवारों से आने वाले मरीजों के लिए तैयार होंगे? आज का टॉपिक है हाशिए पर पड़े लोग। इसका मकसद उन लोगों की जरूरतें समझना और उनके बारे में एक अलग नजरिया हासिल करना है जिन्हें कम अधिकार मिले हैं। मार्गेरिटा, मैं आपके बारे में क्या कहूँ? आप क्या पढ़ रही हैं? फिल्म? आप लोग तो बहुत गंभीर विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। मार्गेरिटा के लिए ये नया अनुभव है। वो यहाँ जो कहने आई हैं, उसका न सिर्फ राजनीतिक बल्कि शैक्षणिक महत्व भी है। बचपन में बहुत सवाल होते थे। हमारे जैसे लोग कम थे और किसी को कुछ नहीं पता होता था। जिस बच्चे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं वो माइक्रो अग्रेशन का शिकार हो जाता है। तुम ऐसे क्यों हो? क्या गड़बड़ है? वे आपसे लगातार सवाल पूछते रहते हैं और आप असुरक्षित महसूस करते हैं और कभी कभी आपके पास जवाब देने का कोई जरिया नहीं होता। आपसे सबसे ज्यादा क्या पूछा गया?
टॉप 3 बताती हूँ। तुम्हारी 2 माएँ क्यों हैं? इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे कैसे पता होगा कि क्यों हैं? दूसरा, क्या तुम भी लेस्बियन हो? तीसरा, तुम्हारी असली माँ कौन है? ये तो पूछो ही मत। मुझे तुमको उपदेश नहीं देना है, लेकिन 2 माओं वाले बच्चे से आप इससे बुरा कुछ नहीं पूछ सकते। मुझे तुमको उपदेश नहीं देना है, ये कहना माइक्रो अग्रेशन का ही एक असर है। भेदभाव का सामना करने वाले लोग अपनी राय रखते समय कई बार मजबूती से अपनी बात नहीं कह पाते। जिस तरह के विविध समाज का हिस्सा बनने और उसके लिए काम करने के लिए ये छात्र तैयारी कर रहे हैं, वैसे रेनबो परिवार लंबे समय से समाज का हिस्सा रहे हैं। मुझे इस शोहरत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं खुश हूँ क्योंकि रेनबो परिवारों के बारे में अमूमन बहुत बात नहीं होती है। हमारे जैसे बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से लोग मुझे बुला रहे हैं। इसका असर यकीनन होगा, क्योंकि युवाओं को शिक्षित करने का मतलब है एक बेहतर दुनिया के लिए काम करना। एक बेहतर दुनिया जिसमें बच्चों के प्रति माँ के प्रेम का फैसला अदालत नहीं करेगी। हाय, कैसी हो? हम ठीक हैं। पादुआ में वालेंटीना और दानिएला जिस दिन को लेकर डर रही थीं, वो आ गया है। आज उन्हें जजों के सामने पेश होना है। सुनवाई छोटी रहने की उम्मीद है, लेकिन इंतजार फिर भी भारी है। हमने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया, क्योंकि हमें लगा कि इससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज यहाँ होना बेहद मुश्किल और दर्दनाक है। estremamente doloroso essere qui oggi. Siamo tutte famiglie! Siamo tutte famiglie! Siamo ये माएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हम सभी परिवार हैं। वे हर हफ्ते हर अदालती सुनवाई के दौरान इस इमारत के सामने प्रदर्शन करती रही हैं। वे गुलाबी रिबन बांधती हैं, जिसका मकसद उनके और उनके बच्चों के बीच भावनात्मक रिश्ते को दर्शाना है। एक ऐसा रिश्ता जिसे सरकार तोड़ना चाहती है। Siamo tutte famiglie! Siamo tutte famiglie! वो घड़ी आ गई है। दानिएला और वालेंटीना को कोर्ट रूम में बुलाया गया है। जजों ने सभी जोड़ों की बात सुनने तक के लिए फैसला टाल दिया है। इस जोड़े के लिए इकलौती राहत ये है कि फैसला आने तक कातरीना का बर्थ सर्टिफिकेट वैध रहेगा, लेकिन उनकी चिंता और अनिश्चितता फिलहाल बनी रहेगी। Il nome di nostra figlia non è जजों ने हमारी बेटी का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ दानिएला ने कातरीना का नाम लिया और हमारी तरफ से बात रखी। ये बहुत मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें इंसानी संवेदना मानो थी ही नहीं। sbrigativa. ये भी हम पर हमला ही है, न सिर्फ हम पर बल्कि हमारे बच्चों पर भी। मैंने कई बार हमारी बेटी कातरीना का नाम लेने की कोशिश की और उन्हें हमारी चिंताओं को गंभीरता से लेने के लिए कहा। ये दुखद है, क्योंकि ये हमारी बेटी से जुड़ा मामला है। पार्क में रविवार की दोपहर दानिएला और वालेंटीना को ये साफ हो चुका है कि इटली की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा समर्थित समाज की रूढ़िवादी निगाह में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वे अभी भी पादुआ के जजों के फैसले का इंतजार कर रही हैं। अदालत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है। ऐसा हुआ तो उस फैसले का असर पूरे देश पर होगा। Chiamale. बत्तखों को बुलाएं। Se avessimo un crecherino. याद है जब हमने उन्हें अपनी सारी कुकीज दे दी थी? L'Italia in cui vorrei che मैं जिस इटली में कातरीना को बड़े होते देखना चाहती हूँ, वो हमारे मौजूदा इटली से ज्यादा खुला और सहिष्णु है। एक ऐसा देश जहाँ लोग जानते हों कि सामाजिक न्याय और मजबूत नागरिक अधिकार लोगों को बेहतर बनाते हैं। एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों की बातों का सम्मान करता हो। e non che toglie a qualcuno.
लेकिन फिलहाल इटली में समलैंगिक परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, वैवाहिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून नहीं है और गे या लेस्बियन जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देने वाला कोई कानून नहीं है। इटली की सरकार भेदभाव करती है और कई परिवारों की किस्मत कुछ जजों के हाथों में छोड़ देती है। एक दिन हम कातरीना को इस लड़ाई के बारे में बताएंगे। हम उसे बताएंगे कि हम उसे कितना चाहते थे और कैसे हमने डेनमार्क जाकर इसे मुमकिन बनाया। हम उसे ये सब आसान शब्दों में बताएंगे और जब हम उसे इसके बारे में बताएंगे तो उम्मीद है कि अभी का ये दर्द सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा। फैसला जो भी आए, हम साथ मिलकर खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। Per essere felici insieme.